नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अखाड़ा आज चंडीगढ़ से। मैं हूं रमेश भट्ट। अखाड़े में आज हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चंडीगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बंसल साहब, जिनका राजनीतिक अनुभव खासा लंबा रहा है राजनीति के क्षेत्र में। और मेरे साथ मौजूद है यहां की प्रबुद्ध जनता, जिनका की हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है अखाड़े के इस मंच पे। तो शुरुआत करेंगे आज अखाड़े की और सवाल पूछेंगे पवन बंसल से, जिन्होंने लंबा राजनीतिक अनुभव यहां से बिताया है, कम से कम 10th लोकसभा, 13 लोकसभा, 14th लोकसभा, 15 लोकसभा और अब 16वीं लोकसभा में जाने की तैयारी में है पवन बंसल साहब। पवन बंसल साहब, स्वागत है आपका न्यूज नेशन के इस मंच पे। धन्यवाद। बंसल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, ऐसा क्यों आपको लगता है कि 15 साल में आपने ऐसी काया पलट क्या कर दी चंडीगढ़ की कि 16वीं लोकसभा में भी लोग आपको पहुंचाएंगे? मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने काया पलट कर दी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ और वो बिल्कुल ईमानदारी और सिंसेरिटी के साथ कहता हूँ कि मेरा हर प्रयास हर वक्त चंडीगढ़ को एक और बेहतर शहर बनाने में रहा और उसमें हम निरंतर तौर पे कामयाब होते रहे। और आज ये देखते हैं, जो इंसान यहाँ कुछ वर्षों के बाद, 3-4 वर्षों के बाद भी चंडीगढ़ में आए, वो एकदम महसूस करता है कि हाँ, जब मैं पहले यहाँ था, आज उसके बाद आया हूँ, यहाँ की सड़कें फ़र्क है, यहाँ के अस्पताल बेहतर हैं, यहाँ की जितनी भी मौलिक सुविधाएं हैं, सोशल व फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उनको बेहतर ही मिलेगा। आपकी विपक्षी प्रत्याशी किरण खेर बीजेपी की जो है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उन्हें लग रहा है कि चंडीगढ़ और ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गया है। ऐसा क्यों? उनको तो शायद दिखाई इस कारण नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ रही नहीं, इस कारण उनको पता नहीं कि कितना कितना फर्क रहता रहा है। लेकिन ये दिखाई जो उनके और सीनियर लीडर्स हैं उनको भी नहीं आता। और वो एक चीज से सिर्फ साबित हो जाता है, वो एक ही शब्द हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। मैं इसका जवाब स्पष्ट शब्दों में और साधारण शब्दों में ये देना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में कोई दरिया नहीं बहते, यहाँ इसलिए डैम नहीं बनाए जा सकते, यहाँ पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाए जा सकते, थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी नहीं लगाया जा सकता। अगर लगाने की कोई कोशिश भी करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा क्योंकि वो शहर को बिल्कुल प्रदूषित कर देगा। यहाँ जो चीजों की जरूरत है, चंडीगढ़ लोगों का शहर है, कंज्यूमर्स हैं। यहाँ अस्पतालों का देखिए, जिसका मैंने अभी थोड़ा जिक्र किया, पीजीआई में पिछले 10 वर्षों में खास तौर पे अलग अलग तरह की स्पेशलाइज जो इंस्टीट्यूट्स नई बनी है, वो अपने आप में एक उदाहरण है। ऐसे भी टेस्ट हैं, यहाँ सिर्फ पीजीआई है, कोई गवर्नमेंट अस्पताल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जहां वो चीजें आपको उपलब्ध हों। लेकिन आपके राजनीतिक अनुभव को ग्लैमर चैलेंज कर रहा है। एक ग्लैमर किरण खेर का है, तो दूसरा है आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं। इससे पहले मैं फिर वही थोड़ा कहना चाहता हूं, जो उनको चीज नहीं दिखाई देती, मैं उनको, अब वो यहाँ आए हैं, उनको मैं चाहता हूं देख लें। 25 सेक्टर अगर किसी वक्त वो पहले आए हों तो एक बिल्कुल मलिन बस्ती वहां थी। आज वहां बड़े से बड़े, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, अलग अलग तरह के कितने वहां बन रहे हैं, डेंटल कॉलेज वहां बना, क्या कुछ वहां होने का लगा है। न्यूज नेशन के माध्यम से अपने विपक्षियों को कह सकते हैं, चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको कहां कहां विकास। मैं बिल्कुल उनका स्वागत करता हूं। अगर उनको उनके लोग नहीं लेके जाते, मैं उनको दिखाना चाहूंगा चंडीगढ़ का, बिल्कुल एक शौक के साथ। लेकिन जहां तक आपने उनकी ग्लैमर की बात की है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उस पर वो अपनी जगह पे कामयाब हैं, ग्लैमर है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई कलाकार भी एक तो सत्य का पुजारी होता है जी, और दूसरा उसको एक लंबे अरसे के साथ अपने एक उस चीज पे पहुंचा होता है। उसके लिए अपनी कला का जो माहर बनता है, उसके लिए उसको पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने साल उसमें लगाने पड़ते हैं। और उस वक्त सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, सब टेक्स्ट की भी वाकफियत होनी चाहिए, उसकी एक नॉलेज होनी चाहिए। और वो लोग जब दूसरी तरफ आना चाहें, जैसे राजनीति है, यहां भी वही हालात है। यहां भी कोई एमपी सीधा नहीं बन सकता कि मैं आज आया, मैंने देखा और मैंने हासिल कर लिया, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। नो, वहां भी आपको बहुत लंबा समय लगाना पड़ता है, एमपी बनने से पहले भी। यानी लोगों की सेवा में लगे रहना पड़ता है। खुश हैं ये पैराशूट उम्मीदवार जो उतरे हैं, इनके मुकाबले मेरा राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा है, ग्लैमर राजनीतिक अनुभव को मुकाबला नहीं दे सकता। आप ये मान के चल रहे, आपको कॉन्फिडेंट है कि साहब आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता? देखिए, जीतने वाली बात मैं जनता पे छोड़ता हूं, लोगों पे छोड़ता हूं। आज के दिन मेरा अधिकार नहीं वो कहने का, लेकिन मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, जो काम लोगों के लिए हुए हैं, जो लोगों का एक हमें समर्थन मिल रहा है सभी जगह, उसके कारण, और ये लोग समझते भी हैं यहाँ के लोग, कि हर वक्त ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है,
यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे हिंदुस्तान में, उसमें अलग अलग टेरिटोरियल क्षेत्रीय हिस्सों की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, वहां लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं और वो नुमाइंदे की जरूरत होती है जिसका दरवाजा खोलें और हर वक्त अंदर चले जाएं। कोई दिन रात शाम का किसी वक्त की भी जरूरत हो सकती है। वो जो बाहर से आए उनमें एक नेचुरल तौर पे वो एक ड्रॉबैक रहता है, एक कमी रहती है। आप कह रहे हैं मेरी ताकत यह है कि मैं जनता के बीच रहा हूं। अगर 15 साल की बात करें, जनता से पूछ लेते हैं। मैम आप मुझे बताइए, दो महिलाएं हैं, आप महिला को तरजीह देंगी या बंसल साहब को तरजीह देंगी? देखो, महिला को तरजीह मैं देती हूँ, लेकिन जो हमारी पवन बंसल जी हैं, अगर जगन्नाथ कौंसल जी के सामने से पवन बंसल जी इतने अच्छा काम जिन्होंने किया है, एक गरीब से लेकर एक अमीर के हित में पवन बंसल जैसा नेता इस शहर को जो सोनिया गांधी को दिया है, हम फख्र से कहते हैं कि तन मन धन हमारे। आप कह रही बंसल साहब का मुकाबला नहीं है उन महिलाओं से, ये कहना चाह रही हैं? क्या वो एक्टर्स हैं, वो एक्टिंग करना जानती हैं, और वहाँ अगर उनके प्रोड्यूसर से पूछो तो उनको उनके बारे में ज्यादा पता है। वो कह रही जिस तरह से हम एक्टिंग में आगे बढ़ी हैं उसी तरह राजनीति में भी बढ़ेंगे। कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूं। चलिए खड़े होकर बोल सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ का इतिहास रहा है, जो भी प्रत्याशी यहां से बाहर से आया है आज तक नहीं जीता, तो ये इतिहास आगे भी कायम रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कोई जनता बिल्कुल वोट नहीं डालेगी। आप मुझे बताइए, सवाल ये है कि चंडीगढ़ की समस्याओं का समाधान किसने किया? किरण खेर कह रही हैं कि बहुत हालत खराब हो गई चंडीगढ़ की, कितनी सच्चाई है? देखिए, किरण खेर जी तो मेरे ख्याल पिछले 15 सालों में बामुश्किल 15 बार चंडीगढ़ आई होंगी, तो इस करके उन्हें सच्चाई का एहसास नहीं। चंडीगढ़ में रेल मंत्री रहते हुए पवन बंसल जी ने 9 नई यहां से ट्रेनों की शुरुआत की, लेकिन वो कह रही दिल्ली शताब्दी बंद करवा दी। नहीं, 3 शताब्दी यहां पे चल रही है, उनको जानकारी नहीं है। उनको ये नहीं पता कि कौन सा सेक्टर कहां पर है, कौन सी कॉलोनी कहां पर है, तो रेलों की जानकारी उन्हें कहां से होगी? जब वो चंडीगढ़ में, वो तो हमेशा से हवाई जहाज में सफर करती रही है, तो उन्हें ट्रेन की जानकारी नहीं है। चलिए आप मुझे बताइए कि आपका तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, आप बोलना पसंद करेंगे? उठिए ना, ये मौका है आपके पास अपनी आवाज आगे रखने का, कब तक चुप बैठेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है, बंसल साहब को वोट क्यों? बंसल साहब ने काम कराया चंडीगढ़ के। क्या काम करा बताइए ना। बंसल साहब ने रोड्स वगैरह, पार्क वगैरह, स्कूल वगैरह नए खिलाए हैं इधर, और हॉस्पिटल नए खिलाए हैं। और वो जो 2 आपके साथ यंग ग्लैमरस फेस है, जिसमें से गुलपनाग हैं, जो कह रही हैं साहब युवा हूं, युवा को मौका मिलना चाहिए। जो फिल्मों में तो काम अच्छी तरह कर सकते हैं, मगर राजनीति में नहीं कर सकते। चलिए, राजनीति में अच्छी तरह काम नहीं कर सकते, मैं आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं आपसे पूछ लूं, वो कौन सी ट्रेन उन्होंने कहा बंद हो गई? दिल्ली शताब्दी उनका कहना था। इससे ही साबित होता है कि बिल्कुल किसी ढंग की यहाँ की सूचना ही नहीं, बल्कि इस पीरियड में आप एक प्रेस नोट बना के उन्हें भेज दीजिए। नहीं, वैसे जब मिलेंगे उनको बता दूंगा जरूर, लेकिन अब तो आपके जरिए मालूम हो जाएगा कि तीसरी ट्रेन, बल्कि शायद चंडीगढ़ ही एक जगह है जहां से 3 शताब्दी हैं और वो तीसरी अभी शुरू हुई थी। चलिए पवन बंसल साहब, आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपके जो युवा नेतृत्व है, राहुल गांधी जो वरिष्ठ नेता है, आप तो ताल ठोक कर यहां खड़े हो गए, आपके कई वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं, आपके कई वरिष्ठ नेता आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, यानी वो इस कहावत को बल दे रहे हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई। दुख नहीं है कांग्रेस में कोई, लेकिन कईयों की अपनी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, कईयों को रहता है कि हमें कुछ ना कुछ हर वक्त मिलते रहना चाहिए। ये सब जगह होता है, ऐसा कोई छोड़ के चला जाए तो 1-2 अलग बात है, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है, अभी मुझे भी एक काम सौंपा गया था पार्टी हाईकमांड की तरफ से कि गुजरात और राजस्थान की जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उसमें काम करने का मौका मुझे मिला। मेरे सामने तो कोई एक केस ऐसा नहीं आया जो छोड़ना चाहता हो। जगदम्बिका पाल साहब कहते हैं उपेक्षित हुआ, सतपाल महाराज का साहब कहते हैं उपेक्षित हो गया, आपके भगीरथ प्रसाद साहब आखिरी समय में आपने टिकट दिया, वो पाला बदल के बीजेपी में चले गए, आपकी डी पुंदेश्वरी आपके मंत्रालय में मंत्री बनी रही, आखिर मौके में आपको छोड़ के चली गई। तो इससे क्या साबित होता है? विश्वास ही खत्म हो गया। इससे क्या साबित होता है कि सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कमजोर हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें सिर्फ एक डूबता हुआ जहाज है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें चीज साबित ये होती है सभी को कि उनकी अपनी जो जरूरतें, अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी निजी, कोई ऊपर देश के लिए नहीं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए नहीं, जिनका आपने नाम लिया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। 2 दिन पहले तो शिंदे जी के पास बैठे मैंने देखा, साहब हमारा ये करें, हमारा ये करें। 2 दिन के बाद खबर आई कि वो छोड़ रहे हैं। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी उनको दे भी रही है कि नहीं। खुद हमारा भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लालच दिया है। चौपर मेरा ना कहूं तो ज्यादा है, क्रैश भी कर सकता था जब उस बात मौके पे ऐसे, जब पूरा फॉग था उनके जगह वहां उतरे जाके, क्योंकि कांग्रेस ने, यूपीए ने जो काम किए हुए थे उनके लिए उन्होंने बुलाया था, वहां जाके आया।
अगर आखिर में उनको नजर आता है कि मुझे तो ये सतपाल चीज महाराज नहीं की मिली। बात कर रहे हैं, मुझे मालूम मैं है उनकी बात नहीं कर रहा, मैं भी जगदम्बिका पाल जी की बात कर रहा था। अगर आप बात पूछते हैं किसकी कर रहा था तो उनकी बात कर रहा था। और अगर सत्यपाल महाराज जी के हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी ने लालच दिया और इस लालच से ये बीजेपी में शामिल हो गए। आप कह रहे हैं तो मैं जो कह रहा हूं वो तो मेरा वो समझिए, मैंने तो कहा नहीं जो आप कह रहे हैं मेरी तरफ से। मैं तो सिर्फ जो मैं कह रहा हूं वो कह रहा हूं। सत्यपाल महाराज जी को भी वाजिब है उनको होना कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, नहीं बने तो दूसरों ने कह दिया होगा हम बना देंगे। अगर हम राजनीति का स्तर, अच्छे लोग भी जो समाज में बड़ा जिनकी पदवी है, आप कह रहे हैं बीजेपी ने सतपाल महाराज को मुख्यमंत्री बनाने का लालच दिया, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में बीजेपी में चले गए। कि मैं क्या कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं मुझे कहने दीजिए कि जिन लोगों की ऊंची पदवी भी है समाज में एक तरफ, दूसरी तरफ अगर उनको अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, अगर एक जगह नजर नहीं आती, हमारा एक सिस्टम ये हो गया कि हम इतने फिकल हो गए कि तिलस जाते हैं, एकदम जहां कोई चीज नजर आती है अपने फायदे के लिए वहां चले जाते हैं। ऐसी राजनीति हो गई है। साहब, दूसरा बड़ा मुद्दा इस देश के सामने ये है, आपने कहा कि आप राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो गए। सीबीआई ने कहा कि आपके खिलाफ उसे कोई सबूत नहीं मिला, आपको 39 जरूर उसमें गवाह बनाया गया है अगर उस लिस्ट को मैं देखूं। मेरा सवाल यह है कि आपकी जनता आज आपके सामने बैठी हुई है, देश आपको सुन रहा है, आप बताते क्यों नहीं कि कौन वो लोग थे जिन्होंने पवन बंसल के खिलाफ साजिश की? क्या वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे? मैंने जो सबसे ज्यादा चीज कही वो अब मुझे फिर अपने हिसाब से कहने दीजिए। मैंने ये कहा कि पहले 2 महीने तो जब तक चार्जशीट पेश नहीं हुई थी, हो सकता है किसी को पूरी सूचना नहीं हो जी, किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन मैं उस वक्त हकदार नहीं था ये किसी की शरारत कहने का भी। लेकिन जब 2 महीनों के बाद चार्जशीट पेश हुई, एक शब्द मेरे खिलाफ नहीं, उसके बाद ये लोग कहते रहे कि पवन बांसल की टेप्स सुन लीजिए, अगर एक भी हो 1 सेकंड के लिए तब बताएं। ये अगर इतना झूठ बोला जा सकता है कि उनकी टेप्स सुन लीजिए, उनकी 105 कंपनीज हैं, 105 कंपनीज में कंपनियों के नाम क्या लिखे हैं? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मणिपाल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन, WWICS, वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के खिलाफ कार्रवाई, कानूनी उनके कार्रवाई खिलाफ नहीं, उनके खिलाफ नहीं। जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने पूरे जोर के साथ ये फैलाया झूठ, उनकी बात कर रहा हूं। आपकी पार्टी से आपके खिलाफ किसी ने साजिश नहीं की? मैं आज के दिन उस बात पे नहीं जा रहा। मैं आज ये मौका है, आज आपको पोल पट्टी खोलनी चाहिए। भाई इंसान वही होता है, आप एक साफ सुथरे आदमी हैं, एक साफ सुथरे आदमी, मुझे आपको नसीहत देने की जरूरत पवन नहीं। बंसल के खिलाफ भला आदमी ने मुझे रमेश जी आप नसीहत मत दें कि मुझे क्या कहाँ कहना है। मैं साहब, थोड़ा ये तो सा आपकी कानून जनता जानता है। हूँ, थोड़ा सा कानून भी जानता हूँ, केस कचहरी में है। उतनी देर तक अगर आप नहीं जानते तो मुझे मेरी बात को मान लीजिए, उस पर टिप्पणी जब तक केस कचहरी में होता है पूरी की नहीं जा सकती। और जो मैंने कहा है वो बात मैं किसी ना किसी वक्त उसमें कोई भी हो बता पाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि पार्टी का मुझे पूरा समर्थन मिला था। पार्टी इस चीज में विश्वास करती थी कि मेरा कतई भी कोई दोष नहीं। इसी कारण पार्टी ने सब सोच विचार के बाद मुझे ही टिकट यहाँ। क्या ये सही बात है? प्रधानमंत्री आपको नहीं हटाना चाहते थे, कांग्रेस ने दबाव डाला तब जाके आप हटाए गए? पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं आप जैसे वहां बैठे आप देख रहे थे क्या फैसले हो रहे हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने आपको हैंडपिक किया था। ये क्यों कीजिए? रेल मिनिस्ट्री के लिए प्रधानमंत्री ने आपको स्पेशली लगाया गया था क्योंकि बहुत लंबे रेल के हालात मेरे को सभी ने पिकअप किया था। मुझे श्रीमती सोनिया गांधी ने पिकअप किया था, मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पिकअप किया था, मुझे राहुल गांधी ने पिकअप किया था। सिर्फ आरोप लगाने से हटा दिया आपको? हटना क्या ये बनता आपके है? साथ जाति अब हटना बनता है। देखिए आप फिर उसको बात को इस हिसाब से, जो कॉन्टेक्स्ट में बात है, आप सब लोग क्या कर रहे थे उस दिन? मेरे पीछे ऐसे पड़े थे जैसे बहुत बड़ा मुलजम एक आपको नजर आ गया होता है। एक घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, मेरे अंदर बाथरूम तक आप जाना चाह रहे थे। किस बात के लिए? आप लोगों ने वो माहौल बनाया था उस वक्त। अगर उनके बात पे छोड़ते, क्या आपको विश्वास नहीं हमारी प्रणाली पे? कि आप नहीं चाहते कि अगर कचहरी में केस चला जाए तो कचहरी के उतने समय के लिए तो हम छोड़ दें? क्यों भाग भाग के आप अपने कैंगरू कोर्ट सेटअप करते हैं? क्या ये एक मिनट आपके नेता मेरे को डाले हुए थे, मेरे को अपनी बात पूरी कहनी होगी जी। आप क्यों जल्दी भाग के कैंगरू कोर्ट्स बना रहे थे? क्यों प्रिजम्पटिव गिल्ट पे फैसले दे रहे थे? क्या ये काम मीडिया का होता है? सर हमने ये काम मीडिया का होता है। आप निकालिए अपने, आप उस वक्त पैरोडीज बना चाहिए, पैरोडीज बना के दिखा रहे हो आप। मैं समझता हूं जो रोल अदा करना चाहिए था एक लोगों को सूचना देने का, वो आप लोगों ने नहीं किया। यानी आप कह रहे कि मीडिया ने आपके खिलाफ पूरा दिखाया। लेकिन सर हमारा कंसर्न सिर्फ ये था कि पार्लियामेंट चलनी चाहिए, पार्लियामेंट बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट बंद हो गई थी।